अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबुल आशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। आज मैं आपको एक छोटी सी स्ट्रेटजी समझाने की कोशिश करूंगा जिसमें हम डोमिनेंस के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग डोमिनेंस के ऊपर ध्यान नहीं देते और हमारी ट्रेड्स जो हैं वो काफ़ी हद तक फेल चली जाती हैं। तो ट्रेड को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। उनमें एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो डोमिनेंस भी है। डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि सिंपल लफ्ज़ों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आप ये सोचें कि $1000 मार्केट के अंदर जो है वो टोटल इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है। ठीक है, $1000 और ये कितने कॉइन्स के अंदर है? ये 100 कॉइन है मार्केट में। उनमें से जैसे बिटकॉइन, अथीरियम, डॉट, सोल, मैं एक मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक 100 कॉइन है जिनके अंदर $1000 पड़ा हुआ है। तो हम अगर देखते हैं कि मिसाल के तौर पे एक अकेले BTC के अंदर सिर्फ एक जो BTC है कॉइन, इसके अंदर कितने डॉलर पड़े हैं, कितने परसेंट, इस $1000 का कितने परसेंट पड़ा है एक BTC के अंदर, तो हम उसको कहेंगे कि BTC की डोमिनेंस जो है वो इस वक्त इतने परसेंट है। ठीक है, तो अब जैसे कि मैं आपको यहाँ सिंपल लफ्ज़ों में ये तो मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको जो है इसका रियल एग्जाम्पल वो दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर हम आते हैं BTC की डोमिनेंस के ऊपर, तो यहाँ पे हमें जो नंबर नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है हमें 40, मैं आपको यहाँ ये देखें 40.3% का। अब ये जो नंबर है ये हमें क्या बता रहा है कि मार्केट के अंदर जितने भी पैसे हैं वो कितने पैसे हैं, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर हम जाते हैं टोटल मार्केट कैप के ऊपर, जो कि हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा, ये देखें टोटल मार्केट कैप हमारा जो है, हम इसको थोड़ा सा अलग ही रखते हैं ताकि हमें पता चल सके। ये देखें टोटल मार्केट कैप हमारे पास कितना है, 901 बिलियन। ठीक है, उसमें से 40% जो है वो पड़ा है BTC के अंदर। मतलब BTC की जो डोमिनेंस है वो 40% है ना, तो 901 बिलियन में से 40% जो है वो BTC के अंदर पड़ा हुआ है। अब जैसे जैसे ये डोमिनेंस नीचे गिर रही है तो इसका मतलब क्या है कि BTC के अंदर से डॉलर्स निकल के वो बाकी करेंसी के अंदर जा रहे हैं। बाकी BNB, अथीरियम, LTC, सोल, लिंक, डॉट, फाइल कॉइन जितने भी हैं वो सब के अंदर तकसीम हो रही हैं। वो जो पैसे हैं वो सब के अंदर जा रहे हैं, BTC से निकल रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे ये नीचे आ रही है डोमिनेंस, अगर ये डोमिनेंस ऊपर जा रही है, ये देखें यहाँ से भी डोमिनेंस जो है वो 48% के ऊपर चली गई थी। मतलब कि बिटकॉइन के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे हो गए थे। बाकी आल्ट कॉइन से लोगों ने निकाल के बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करके BTC की डोमिनेंस को इस प्राइस पॉइंट के ऊपर पहुँचा दिया था। अब उसके बाद काफ़ी हद तक BTC से पैसे निकले और आल्ट कॉइन्स के अंदर गए, तो हमने देखा कि आल्ट कॉइन ने काफ़ी हद तक इस तरह से पंप किया और BTC जो है उसने डंप करना शुरू कर दिया, क्योंकि पैसे यहाँ से BTC से निकल रहे थे। ठीक है, और आल्ट कॉइन्स के अंदर आ रहे थे। ये आपको समझ आ गई बात की। इस तरह से हर कॉइन की एक डोमिनेंस होती है। BTC की डोमिनेंस है 40%, अथीरियम की डोमिनेंस है 18%, BNB कॉइन की डोमिनेंस है 5%। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हमने ट्रेड लेनी है मिसाल के तौर पे BTC के अंदर या अथीरियम के अंदर, तो हमने फ़ैसला कैसे करना है कि इन दोनों में से अच्छा और सेफ़ कॉइन कौन सा है। अब यहाँ पे हमें सेम वैसे ही चार्ट मिलता है जैसे हमें बाकी BTC का या अथीरियम का चार्ट देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि 50 की मूविंग एवरेज को तोड़ के जो कैंडल है वो नीचे आ चुकी है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये डोमिनेंस मज़ीद नीचे गिरेगी। यहाँ तक आने की उम्मीद है 38.9%, मतलब 39% के ऊपर आने की उम्मीद है। तो इसका मतलब क्या है कि BTC की जो प्राइस है वो अब नीचे गिरेगी। ठीक है, अथीरियम की जो डोमिनेंस है उसको अगर हम देखते हैं तो वो हमें क्या बता रही है, ये देखें अथीरियम की हमें डोमिनेंस बता रही है कि ये अपनी सपोर्ट को लेके टच करके अथीरियम की डोमिनेंस ऊपर जा रही है। हम यहाँ पे मूविंग एवरेज भी लगा लेते हैं। ये देखें मूविंग एवरेज वैसे तो दोनों ऊपर ही हैं, लेकिन जो मार्केट हमें बता रही है वो कैंडल अभी ग्रीन है और ऊपर की तरफ जा रही है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि BTC की निस्बत अथीरियम जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो हम जो ट्रेड लेंगे वो अथीरियम के अंदर लेंगे, BTC के अंदर नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये एक डबल टॉप सिचुएशन बन रही है BTC की डोमिनेंस के अंदर। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं डबल टॉप बन रहा है। डबल टॉप का जो नेक ब्रेक होता है, यहाँ से अगर नेक ब्रेक करेगी ये कैंडल तो कुछ इस तरह से ये इसका सीन बनेगा। यहाँ तक आएगी मार्केट, उसके बाद यहाँ से थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन जोन बनेगा और फिर से मार्केट ऊपर जाएगी। तब तक जो BTC है उसकी प्राइस जो है वो हमें नीचे गिरती हुई ही नज़र आएगी। तो हम यहाँ पे वेट करेंगे। कब तक वेट करेंगे? जब तक इसकी डोमिनेंस जो है वो अपनी सपोर्ट को टच नहीं करती, 38 या 39 को टच करके यहाँ से वापस नहीं जाती, तब तक हम BTC के अंदर एंट्री नहीं लेंगे। इसको कहते हैं डोमिनेंस ट्रेड। ठीक हो गया।
अब चलते हैं एथीरियम की साइड पे। एथीरियम ने क्योंकि अपनी एक्सपोर्ट को टच करके वापस जाना शुरू कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कैंडल हमें 3 नज़र आ रही हैं, इसका मतलब क्या है कि एथीरियम जो है वो वापस जाना शुरू कर दिया उसने। एथीरियम यहाँ से अपनी 200 की मूविंग एवरेज से थोड़ी सी रिजेक्शन लेगी और उसके बाद जो है वो वापस से एथीरियम की डोमिनेंस जो है वो इसको तोड़ के ऊपर भी जा सकती है। तो हम क्या करेंगे, अब हम आ जाएंगे BTC और एथीरियम के चार्ट के ऊपर। हम BTC के चार्ट को डिस्कस करेंगे। ये देखें BTC जो है वो हमें कंटिन्यूसली नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। वापस आ जाते हैं एथीरियम के ऊपर। एथीरियम ने नीचे गिरने के बाद, जैसे कि डोमिनेंस में आपने देखा, एथीरियम ने नीचे गिरने के बाद यहाँ पे एक पैटर्न बना लिया है जिसको हम असेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। तो एथीरियम के अंदर ट्रेड लेना जो है वो BTC से ज़्यादा सेफ़ है। इसको कहते हैं डोमिनेंस को देख के फैसला करना। हम एथीरियम के अंदर अगर यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ या मैं ब्रेकआउट का वेट करता हूँ। ब्रेकआउट का वेट करने से क्या होगा, एथीरियम थोड़ा सा ऊपर जाएगा, वहाँ से नीचे आएगा और दोबारा से ऊपर जाएगा। यहाँ पे ये छोटी सी रिजेक्शन एक बनेगी 200 की मूविंग एवरेज की, उसके बाद एथीरियम जो है वो ऊपर जाएगा। 1400 के अराउंड एथीरियम के जाने के चांसेस बन रहे हैं। मार्केट में हम जब भी कोई फ़ैसला करते हैं तो उसके काफ़ी सारे पहलू जो हैं उन पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। हमने ये चार्ट पैटर्न देखना होता है कि कौन सा बन रहा है, बेरिश है या बुलिश है। उसके अलावा हमने मूविंग एवरेज की लाइन देखनी होती है, नीचे वाली ऊपर वाली कहाँ पे है। हमने प्राइस एक्शन को देखना होता है कि कैसे काम कर रहा है। ये सारी चीज़ें ज़हन में रखनी होती हैं। डोमिनेंस को देखना होता है। अगर आप नैस्डैक को भी साथ में देख लें मिसाल के तौर पे, तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी कि ट्रेड कैसे लेनी है। नैस्डैक क्या है, स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है। इसमें जब भी आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज अगर क्रैश करती है तो क्रिप्टो मार्केट भी हमें क्रैश करती हुई नज़र आती है। अगर वो मार्केट पंप करती है तो क्रिप्टो मार्केट भी हमें पंप करती हुई नज़र आती है। मैंने आज सुबह के वीडियो में आपके साथ दोनों वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था कि नैस्डैक जो है वो अपनी एक्सपोर्ट को टच करके यहाँ से वापस जाएगा। शायद ये जो नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी वो शायद गैप अप के साथ ओपन होगी और ये कैंडल जो है ये फैसला करेगी कि क्रिप्टो मार्केट जो है वो अप जाएगी या डाउन। सुबह संडे है तो छुट्टी का दिन है, क्योंकि हो सकता है मार्केट में वॉल्यूम ज़्यादा डाउन होने की वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा पंप हमें ना दिखाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि कल का दिन जो है वो कुछ हद तक बेहतर जाएगा आज के दिन की निस्बत। तो ये कुछ डोमिनेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। तो आप जब भी ट्रेड लें डोमिनेंस को जहन में रख के ट्रेड लिया करें। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में किस कॉइन की डोमिनेंस कितनी है और वो नीचे आ रही है जो ऊपर जा रही है। तो उस तरह से आपकी जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को लाजमी फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं आपको सिग्नल वगैरह देता रहता हूँ। BNB के बारे में सुबह मैंने यहाँ पे एक आपके साथ चार्ट शेयर किया था। तब जो BNB है वो आप देख सकते हैं कि उसकी डोमिनेंस जो है वो ऊपर जा रही थी, 5.06 के ऊपर थी। तो मैंने यहाँ पे नीचे क्या लिखा था, BNB डोमिनेंस ऑल टाइम हाई पे है, कभी भी क्रैश कर सकती है, BNB से दूर ही रहें। अब दोबारा से मैंने ये देखें, मैंने अपडेट किया आपको कि BNB की जो डोमिनेंस है वो 0.6% जो है वो डाउन जा चुकी है। तो BNB की प्राइस हमें थोड़ी बहुत क्रैश करती हुई नज़र आएगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप ग्रुप को भी फॉलो करें ताकि आपको हेल्प मिलती रहे, आपको सिग्नल वगैरह मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।